नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 9 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10 की, उसमें से तैयार किया गया है। और इसके बाद देखेंगे जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वहां से भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का, वो भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो सेशन को पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज के दिन का। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर होगा चिली बना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर है चिली बना है। कौन सा बना है? तो आंसर होगा 95वां सदस्य बना है साथियों। कौन सा सदस्य बना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी 95वां सदस्य बना है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो उसकी अपने जानकारी देखते हैं। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में कोप 21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा में है। यानी भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में जो कोप 21 हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया था। इसका मुख्यालय अपने हरियाणा के गुरुग्राम में है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिली है जो कौन से क्रम का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो आंसर होगा 95वां सदस्य बना है। और उसने भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में कोप 21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। उत्तराखंड मध्य प्रदेश के बाद घोषणा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यानी पहला राज्य आपसे पूछे कौन सा है, तो आंसर है मध्य प्रदेश है। और अब दूसरा कौन सा बना है? आंसर होगा उत्तराखंड बना है। घोषणा किसने की? तो आंसर होगा प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता? पेरिस मास्टर खिताब 2023 किसने जीता? तो इसका संबंध रहेगा साथियों टेनिस से। जो पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट है उसका संबंध अपने को पता होना चाहिए किससे है, तो आंसर होगा टेनिस से इसका संबंध रहेगा। और जीता किसने है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। ये विजेता बने हैं। तो उपविजेता कौन बना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन है जो उपविजेता का ज्यादा पूछा जाता है आजकल, जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड चल रहा है उसमें। तो उपविजेता रहे आंद्रे रूबलेव, जो कहाँ के हैं? रूस के हैं। उनको हराया है। यानी उपविजेता है आंद्रे रूबलेव। इनको किसने हराया है? नोवाक जोकोविच ने हराया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा क्रिकेट से इसका संबंध रहेगा साथियों। जीती किसने है? पंजाब ने जीती है। पंजाब ने फाइनल मुकाबले में बड़ौदा को 20 रनों से हरा दिया। पंजाब ने फाइनल मुकाबले में बड़ौदा को 20 रनों से हरा दिया। और इसके बाद है जो पहली बार खिताब जीतने में कामयाब रहा। पंजाब है जो फाइनल मुकाबले में बड़ौदा को 20 रनों से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतने में कामयाब रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो तीसरा, चौथा और ये जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुल्तान जौहर कप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर रहेगा जर्मनी ने। तो हॉकी में इसका संबंध है, सुल्तान जौहर कप 2023 है। इसका मतलब आपसे पूछे सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से रहेगा। और 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर रहेगा जर्मनी ने है जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो आपसे पूछे रजत पदक किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक जीता। जो भारतीय टीम है
उसने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा कांस्य पदक है जो भारतीय टीम में जीत पाई है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। कितनी टीमों ने भाग लिया? 8 टीमों ने भाग लिया था। यह 11वें क्रम का था। टोटल 8 टीमों ने भाग लिया, 11वें क्रम का था। स्वर्ण पदक जीता जर्मनी ने, रजत जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और भारतीय जो टीम है वो कांस्य पदक जीत पाई। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रथम सोने की खान कहाँ शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू की है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रथम सोने की खान कहाँ शुरू की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में की है। यहाँ पे साथियों सीधा राष्ट्रीय ही कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय मिस्टेक से टाइप हो गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के माउंट सेल में प्रथम सोने की खान है जो शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार जो प्रथम चीजें होती है साथियों वहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो आंसर होगा शेख हसीना को। किसको दी है? तो आंसर है शेख हसीना को। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो शेख हसीना को दी है। ये शेख हसीना कौन है? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ये 2009 से लगातार पीएम पद पर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और लगातार 2009 से पीएम के पद पर है। आगे है, कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना करवाएगी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना करवाएगी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश करवाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गायों की जनगणना करवाने के निर्देश जारी कर दिए। यानी जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने गायों की जनगणना करवाने के लिए निर्देश हैं जो जारी कर दिए हैं। कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स 2023 से किसने जीता? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वेयरस्टेपन ने। किसने जीता? मैक्स वेयरस्टेपन ने जीता। हाल ही में 24वीं जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो आंसर है बांग्लादेश को सौंपी गई है। तो साथियों ये तो हो गए इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे। सेशन साथियों पूरा देखिएगा, इसको एक ही सेशन में आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिल जाता है, जनरल साइंस मिल जाती है, और उसके अलावा जो न्यूज़ महत्वपूर्ण होती है जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसको भी मैं आपको कम समय में जो महत्वपूर्ण होता है वो बताने का प्रयास करता हूँ। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पितरस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? तो आंसर होगा क्षारीय में। आपसे पूछा है जो पितरस है वो भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? तो आंसर होगा क्षारीय में करता है। आगे है, गंजापन में बालों को गिराने में कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो आंसर है टीनिया कैपिटिस। जो गंजापन होता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उसमें कौन सा कवक उत्तरदायी है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा टीनिया कैपिटिस जो कवक होता है वह उत्तरदायी है। आगे है, पेचिस का शावक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? तो आंसर है एंट अबीवा हिस्टोलिटिका। पेचिस का शावक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? तो आंसर होगा एंट अबीवा हिस्टोलिटिका। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों, पूछा जा सकता है, और एक बार रेलवे का जो डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन साथियों पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त में थक्का न जमने की जो आनुवंशिक बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? यानी जो रक्त में थक्का न नहीं बनता उसकी जो आनुवंशिक बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाइराइट एसिड को जलाने से कौन सी गैसें मिलती है? तो आंसर होगा सल्फर डाई ऑक्साइड है जो मिलती है। यानी पाइराइट जो एसिड है उसको जलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो आंसर होगा सल्फर डाई ऑक्साइड मिलती है। आगे जो साथियों ये थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले अपने इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए। अब जो न्यूज चल रही है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताता हूँ कौन सी न्यूज है।
आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सीओई स्थापित किया है। आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो स्थापित किया है। क्या किया है? आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित किया है। अपने आपको ही पता है कि भारत में काफी पोल्यूशन है, और अभी आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित किया है। अब प्रश्न बनेगा कि इसका पूरा नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या है। तो इसका शॉर्ट नाम तो है साथियों एनटी एनटी एम एन एनटीएमएमएन। उसका वैसे फुल फॉर्म होगी इसका एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल नाम क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। किसने स्थापित किया है? आईआईटी कानपुर ने। किस लिए? वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सीओई है जो स्थापित किया है। तो साथियों, आज के सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर कर दिए। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी साझा कर दी। और साथ ही जो महत्वपूर्ण न्यूज है वहां से अगर प्रश्न बने तो वो भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो आपको डेली इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है करंट अफेयर्स की वो मिलेगी। इंस्टाग्राम पर आपको डेली वन लाइनर के रूप में इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा। और साथ ही जो भी नई जॉब आती है उसकी जानकारी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इन्फ्यूजन नोट्स को यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।